आप कुछ कहना चाह रही थी, बोल लीजिए पहले आप, फिर तारिक साहब आपके पास आऊँ। हाँ, 3 पॉइंट मैं थोड़ा रखना चाहती हूँ ताकि बात और अच्छी तरह से हम लोग समझ सके। पहली बात तो ये गलत बात है कि आप कादियानी हैं, आप कोई है, आप आ नहीं सकते। ये तो हर इंसान चर्चा कर सकती है, खुली बात है ये। यह इंसानियत की और इंसाफ की बात हो रही है, तो इसलिए अपन किसी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। ओके, नो। सेकेंड थिंग इज, आप अगर देखेंगे तो निकाह की जो तरीका होती है मुसलमान में, वो जब ब्राइड के पास यानी दुल्हन के पास जब काजी आते हैं, मुसलमान निकाह में साइन करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट में जैसा साइन करते हैं, तो वहाँ पर ब्राइड से पूछा जाता है कि क्या आपको ये निकाह कबूल है, और ब्राइड को टाइम दिया जाता है। उसके बाद वो कबूल है कहती है, फिर दूसरी बात फिर से सवाल, फिर से वो कबूल कहती हैं, फिर तीसरी बार सवाल, फिर से कबूल कहती हैं, तब जाके वो सिग्नेचर करती हैं, तब जाके निकाह होती है। तो ये उतनी लीगल प्रोसीजर देखिए आप कितना पक्का हुआ है वहाँ पर। और कई शादियां ऐसे हैं जहाँ पर महिला ने वहाँ पर खड़ के बोल दिया कि मुझे कबूल नहीं है, तो निकाह नहीं हो सकती। तो उसी तरह डाइवर्स की जो प्रोसीजर, तलाक की जो प्रोसीजर कुरान में जो लिखा हुआ है, इट इज़ सो क्लियर कि पहली तलाक आने के लिए ही, पहली तलाक को लीगल कंसिडरेशन देने के लिए ही वो 4 स्टेप्स जो मैंने वो जनाब फैजुर रहमान के आर्टिकल जो कुरान में लिखा हुआ है वो बताई मैंने, तो 4 स्टेप्स फॉर द फर्स्ट तलाक बोलने के लिए। और उसके बाद तो इद्दत की पीरियड होती है, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी जो है इर्रिवोकेबल फाइनल तलाक होने से पहले फिर से उनको आर्बिट्रेशन की प्रोसेस चलती है रिकंसिलिएशन के लिए। तो इतनी सारी जो प्रोसीजर्स है, इन सभी को ये लोग किक मार दिए, कुरान को कुरान को पूरी थ्रोड ऑफ टू द विंड, और ये कहते हैं कि ये मुसलमान प्रोसीजर है, इस्लामिक प्रोसीजर है। और मैं इसके लिए मैं थ्रू दिस चैनल आई वांट टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में एनवायरमेंटल इश्यूज पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नाम का होता है, सोशल इश्यूज पे जो नर्मदा बचाओ आंदोलन का सोशल ट्रिब्यूनल खड़ा किया है, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम, क्योंकि हर मुसलमान ये चाहता है कि हम कुरान को ही अमल करें, हम कोई कुरान के बाहर नहीं चाहते, क्योंकि इस्लाम में वुमेन को बहुत सारा एम्पावरमेंट है। वी हैव मेनी राइट्स, वी हैव प्रॉपर्टी राइट्स, वी हैव मेहर, राइट ऑफ मेहर, वी हैव राइट टू एंटर द मस्जिद, ये सब हमको कुरान में है। तो इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम ये जो कुरानिक लॉ को इम्प्लीमेंट करने की एक ट्रिब्यूनल जैसा खड़ा कर दिए। तो मुसलमान औरतों के लिए, मर्दों के लिए जो भी है भाई, वी वांट, क्योंकि आज के दिन मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड डज नॉट हैव एनी लोकस स्टैंडर्ड, it is just a registered society, a body with some scholars, so this has to be looked into, this can be discussed, this is my opinion। ठीक, तारिक फतेह बोलिए, फिर ज्यादा फिर आ रहा हूँ आपके पास, उसके बाद बोलिए तारिक फतेह। देखिए, ये थ्योरेटिकल बातें जो मेरी बहन ने कहा, ये सब दुरुस्त हैं। मैं भी, मेरी भी शादी हुई भी, बच्चियों की भी हुई भी है, बहनों की भी हुई भी है। मुझे पता है, मेरी बहनों को पता है कि 15-16 साल की बच्ची की शादी के वक्त जब वो हाँ कहती है या कबूल है कहती है, तो किन किन मुश्किलात में और किस कदर उस वक्त उस बच्ची के पास कोई और औरत नहीं होती, मर्दों में घिरी भी होती है। और आप सब जानते हैं कि ज़बरदस्ती भी शादियाँ होती, ये मुद्दे से ज़रा अलग बात की। लेकिन तमाम ये जो कवानीन हैं शरिया के, ये सब मर्दों ने बनाए हैं, और शरय कई किस्म की हैं। और 4 स्कूल ऑफ थॉट तो सुन्नियों के छोड़िए, शियों का अलग स्कूल ऑफ थॉट है, इस्माइलियों का अलग है, दाऊदी बोरों का अलग है, और ये जिनको कादियानी ये कहते हैं उनका बिल्कुल अलग है। एक कंट्री अगर आपने रखना है हिंदुस्तान को, तो लॉ इंडियन सिटीजन के लिए एक होगा। शरिया का या वो जो पर्सनल रिलीजियस इशू है वो हमारा नहीं। सर बात तो करने दें। मैं आपकी बाकी बातों से सहमत हूं तारिक साहब, लेकिन जहां आप कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं तो आप ये गलत बात कर रहे हैं। इफ यू आर ए मुस्लिम, इफ आई एम मुस्लिम, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस की बात को मानना है, उसके बगैर कुछ भी नहीं है। आप इस शुगर कोटेड तरीके से इसमें मत आइए, प्लीज प्लीज। आप कौन होते मुझे रोकने वाले? आप क्यों नहीं मेरी बात सुन सकते? कर रहे हैं यू आर, नहीं बात सुनिए ना, मैं इंटरप्रेट नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप गलत कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पहले आप डिफाइन करिए किस कम्युनिटी की यहाँ बात हो रही है, वेदर इट इज शिया कम्युनिटी, वेदर इट इज बोहरा कम्युनिटी, वेदर इट इज कादियानी कम्युनिटी। यहाँ तो मुस्लिम की बात हो रही है। आप जो कह रहे हैं कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, कल को फिर
कल को आपका कानून कहेगा एक भाई एक बहन के साथ शादी करेगा तो डू यू थिंक वो फिर चलाया जाना चाहिए? नो, आप सो फार वी आर मुस्लिम्स, हमें कुरान और हदीस के तहत ही चलना है। ठीक है, हमारी बहनों के साथ ज्यादती हो रही है उसको देख लेना चाहिए। हमारी बहनों के साथ अगर ज्यादती हो रही है वो देखें क्यों हो रही है। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑल इंडिया में कुछ लोग हैं जो इसको नहीं देख रहे हैं, उसको नए सिरे से बनाना चाहिए, उसको देख लेना चाहिए। तो जो आप ये कह रहे हैं कि कॉमन सिविल कोड इंडिया में रहना है, आप ये कह रहे हैं कि फिर मुसलमानों को एक अलग स्टेट दे दिया जाए ताकि अगर 25 करोड़ मुसलमान यहाँ उनको अलग रखा जाए। नो, यू आर नॉट द वेलविशर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। चले जाइए आप सऊदी अरेबिया चले जाइए, किसने रोका आपको? व्हाट नॉनसेंस, कहां चला जाओ, कहां चला जाओ भाई? आप कह रहे हैं आप ये मस्जिद समझा है कि मिंबर पे खड़े होकर आप मुझे डांट रहे हैं? अरे मस्जिद तो मुसलमान का सब कुछ है ना, मिंबर तो मुसलमान का सब कुछ है भाई। मुस्लिम फिर आपको मिंबर की अहमियत पता होगी। कमाल करते हैं आप लोग। जो हमें सुनाया है, जो हमें पढ़ाया है, जो अल्लाह ताला ने उसको वह भेजी है, वो तो मिंबर से ही पढ़ाई। आपको मिंबर की अहमियत ही पता नहीं है फिर। अरे आप देखिए, आप बस में होता, देखिए आपके बस में होता तो सीरिया में जैसे गर्दन उड़ा देते वैसे उड़ा देते मेरी, जैसे बांग्लादेश में लोगों को मार रहे हैं। आपकी अपनी सोच है, ये आपकी सोच है। लो आप देखिए, आपने जहां तक ठीक कहा मैंने वो सुन लिया, लेकिन जहां आप ये कहते हैं हिंदुस्तान में रहना है और कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आप किस बुनियाद पर। ठीक है, हमारे बहनों के साथ उनके साथ जो ज्यादती हो रही है उसमें आप मुझे ये बताइए ना, आप मुसलमान कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान में मुझे फिगर्स बताइए कितने केसेस हैं हमारी हिंदू बहनों की जो कोर्टों में अभी 20-20, 15-15 सालों से पड़े हुए हैं। सर उसके लिए कानून तो है ना। यू आर वरीड अबाउट सर उसके लिए कानून है ना पीरजादा साहब, उसके लिए कानून है ना। अदालत में जा रही है ना वो। आप तो कह रहे हैं कि शरीयत पर बहस भी नहीं हो सकती है। आपने खुद कहा ये डिबेट का विषय नहीं है, जो बातें लिख दी गई है केवल वही मानी जाएंगी। रोहित भाई एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। मैं ये कह रहा हूं जहां हम मुसलमान हैं, शरिया के अंदर रहना है। हाँ, अगर शरिया इंप्लीमेंट करने में कोई लोग गलत कर रहे हैं काम, उसको देख लेना जरूरी है। जितना हक एक औरत का है उतना ही हक एक मर्द का भी है। औरत के जो हुकूक हैं, औरत के हुकूक जो है उनको बहाल करना है कि क्यों इनके साथ ज्यादती हो रही है। तो उसी दिशा में ये है कि औरत को भी देख लेना चाहिए। उसी दिशा में अगर लुबनाक जी कह रही हैं कि एक कानूनी कोई बॉडी होनी चाहिए, तो आप लोग उससे इनकार करते हैं। शरी नो, नॉट एट ऑल। अगर शरई बॉडी हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं होना। कुरान मतलब मातहत हो, कुरान के ताबिया हो तो हमें क्या एतराज है? मतलब आप चाहते हैं कि एतराज नहीं है मुझे। मतलब आप चाहते हैं कि नाम कानून का हो लेकिन फैसला मौलवी लोग ही करे सब, जिससे वो मुक्ति चाह रही हैं। मौलवी नहीं, नॉट मौलवी। मैंने मौलवी नहीं कहा सर। रोहित जी, मैं ये कहता हूं जो हमारा कानून है कुरान, उसके ताबिया हो, फिर इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी कोई भी हो, हमें कोई एतराज उससे नहीं है। बट इट शुड बी प्योरली एज पर द कमांडमेंट ऑफ इस्लाम। क्या मौलवी लोगों ने कानून बना दिया उसको? कुरान हिदायत की किताब है। आप लोगों ने, मौलवी लोगों ने कुरान को इस्तेमाल किया है हम पे जुल्म करने के लिए। काइंड इन्फॉर्मेशन, आई एम नॉट ए मौलवी, आई एम नॉट ए मौलवी। मौलवी सर, हर कोई थोड़ी ऐसे होता है। अरे बात सुनिए मेरी, देखें बात सुनिए। पता नहीं किसी मौलवी ने आपको क्या नुकसान पहुंचाया, मौलवी लोगों के पीछे पड़े हैं। पाकिस्तान बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। पाकिस्तान बात सुनिए मेरी, तारिक फतेह साहब बात सुनिए मेरी। आप बात नहीं करने देते किसी को। आपकी अगर हुकूमत आ गई तो हम कहां जाएंगे? आप तो टीवी शो पे बात करने की इजाजत नहीं दे रहे। मैं एक चीज बताइए डॉक्टर लुबना, आप सर एक सेकंड रुकिए। डॉक्टर लुबना, डॉक्टर लुबना, मैं आपसे एक कमेंट चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि जो कुछ हो वो शरई तरीके से हो। दुनिया के और मुल्क हैं, इस्लामिक मुल्क भी हैं उसमें, वहाँ पर जो औरतें तलाक पाती हैं या तलाक के लिए अदालत की शरण में जाती हैं, वहाँ पर कानून की तरह काम करता है या कानून कुरान की तरह काम करता है? हाँ, आप अगर एग्जाम्पल्स दूसरे 4-5 कंट्रीज के जैसे मोरक्को हो या अपने बगल की पाकिस्तान ही हो या अल्जीरिया हो, दूसरे कई मुल्कों में व्हेन द नोटिस दिया जाता है
जब शौहर बीवी से तलाक लेना चाहते हैं तो वो नोटिस दिया जाता है, एंड देयर इज एन अथॉरिटी, अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंटल बॉडी हु विल टेक केयर ऑफ दिस नोटिस एंड देन कॉल देम फॉर आर्बिट्रेशन। तो क्या हुआ वहाँ पर सीधा सरकार है, द गवर्नमेंट इज डायरेक्टली इंटरवीनिंग इन दिस प्रोसीजर ऑफ डाइवर्स। वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ कहकर यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विच इज नॉट हैविंग एनी जुडिशियल लोकस स्टैंडाई, उनको ये वो अपने आप से ये अथॉरिटी लेना चाह रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। सो व्हाट वी आर टेलिंग इज द सुप्रीम कोर्ट इज द approved, I mean, constitutional authority to give justice to every citizen. I'm an Indian, and Shaira is an Indian, Afrin is an Indian, so she has to get, but she's a Muslim, and through constitution उनको ये हक है कि वो कुरान के तहत जस्टिस पाए। This is the beauty of Indian democracy and Indian constitution. It is unique, you know. तो अभी जो अफरीन और शायरा हैं वो लोग कुरान के तहत जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से ले सकती हैं। ये बात को हम बहुत पूरी दुनिया में सराहने की बात है, और इस यूनिकनेस को हमने कभी खोना नहीं चाहिए। और अगर बात कॉमन कोड की हो रही है तो अगर चर्चा इस पे होंगी तो मैं तो ये कहूँगी, तो कुरान में जो प्रॉपर्टी राइट्स है और महर की जो राइट है और हर चीज़ जो मस्जिद में जाने की राइट्स है, सब राइट्स हैं, अगर ये पूरी महिलाओं को मिल सकती है इंडिया के, तो व्हाट इज द लॉस? आई मीन सब वुमेन को गेन होगा इसमें। एंड लुक एट द आर्बिट्रेशन प्रोसीजर व्हिच इज लेड इन द कुरान। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये प्रोसीजर को एसिमुलेट करके पूरी इंडिया को वुमेन को मिल सकता है, तो व्हाट इज द लॉस? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम लुकिंग एट इट इन अ वेरी ह्यूमैनिटेरियन एंड इन अ वेरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल। चलिए आखिरी, मैं हालांकि समय खत्म हो गया, फिर भी खातून शेख मैं आपसे आखिरी कमेंट बस एक छोटा सा चाह रहा हूँ। आपको उम्मीद है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस लड़ाई को लेके आप आगे बढ़ी हैं उसमें कोई ऐसा रास्ता आपको देगा कि आप लोग जो चाहती हैं वो हो जाए? देखो, हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इंतज़ार नहीं करेंगे कि उनमें क्या सुधार आना चाहिए। हम इतना चाहते हैं कि जो हमारी औरतों का हक है वो हम ले लेंगे खुद ही। ये मुफ्ती साहब को मैं एक जवाब देना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा है कि इनके पीछे किसी का हाथ है। हमारे पीछे इन 50,000 औरतों का हाथ है जिसने सिग्नेचर किया है, जो तलाकों से जूझ रही है, अपने बच्चे परिवार से वो अलग हो गई है। तो आज उन औरतों का हमारे पीछे हाथ है और किसी का हाथ नहीं है। मुफ्ती साहब को ये भी सोचना चाहिए कि औरतें पर्दे पे आना चाहती है, टीवी पे आना चाहती है, इसलिए ये सब कर रही है। लेकिन जो काम हम कर रहे हैं आज 25 साल से, तो ये सुधार जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आया ही नहीं है शाहबानों के टाइम से, तो अब क्या हम करेंगे? हम तो वही करेंगे, हमारी आवाज़ जहाँ तक बुलंद हो सकेंगी हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज आप सबका ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए।